सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी क्या है? अगर इसको डिफाइन करना हो तो ये डिफाइन करने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा, देखने से समझ में आता है। अगर किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस समझाना हो तो उसे अगर हम बताना शुरू कर दें तो उसको इस तरीके से शायद समझ ना आए, लेकिन अगर हम उसको दिखा दें तो उसको कॉन्फिडेंस नजर आ जाएगा। किसी दूसरे पर एतमाद होने का आमतौर पर यह मतलब होता है कि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी एबिलिटीज पर, उसकी क्वालिटीज पर, उसके फैसलों पर। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह भी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और दूसरे लोग हमारे बारे में कैसा फील करते हैं, क्या राय रखते हैं हमारे काम के बारे में, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में। अक्सर लोग जो खुद एतमादी की कमी का शिकार होते हैं उनको शायद सही तौर पर अंदाजा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसे काम वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं जो उनके एतमाद को कम करते हैं, जो उनके अंदर खुद एतमादी की कमी का बायस बन रहे होते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता। तो आज हम उन्हीं आदतों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली आदत है अपना ख्याल ना रखने की आदत। अपनी सेहत का, अपने लिबास का, अपनी अपीयरेंस का ख्याल ना रखने की आदत। जब आप अपनी अपीयरेंस का ख्याल नहीं रखते, कपड़े साफ सुथरे नहीं पहनते, आपसे स्मेल आ रही होती है, शेव बड़ी होती है, आपने बाल नहीं कटवाए होते या आपका पेट निकला हुआ है, तो आप सोचें कि आपकी अपने बारे में क्या फीलिंग होगी, क्या राय होगी। और जब आप किसी से मिलेंगे तो आप कैसा फील करेंगे। और उसकी बजाय अगर आप फिट स्मार्ट हैं और आपने नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहना हुआ है, अच्छा लिबास पहना हुआ है, तो आप कितना कंफर्टेबल फील करेंगे, कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे और लोगों से मिलते हुए भी आपके एतमाद में इजाफा होगा। बाज लोग अनकॉन्शियसली अपनी अपीयरेंस का इतना ख्याल नहीं रखते, हालांकि ये आपकी खुद एतमादी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब आप बाल बनाते हुए, तैयार होते हुए खुद को शीशे में देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? क्या आपकी नजर खुद में मौजूद, अपने चेहरे में मौजूद किसी छोटी सी मामूली सी खामी पर होती है, किसी कमी पर होती है? और क्या आप उसी के बारे सोचते रहते हैं? अगर ये तिल का निशान मेरे चेहरे पर ना होता, अगर मेरी नाक इस तरह की होती, अगर मेरे बाल थोड़े सिल्की होते, अगर मेरे अंदर ये कमी ना होती, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जान लें कि ये अमल आपकी खुद एतमादी के लिए जहर की तरह काम करता है। खुद पर तनकीद करने की आदत आपको दुखी करेगी, उदास करेगी, एहसास से कमतरी में मुब्तला करेगी। इसलिए अपनी छोटी छोटी कमियों पर फोकस करने की बजाय अपनी तवज्जो अपनी अच्छाइयों पर रखने की कोशिश करें। शुरू शुरू में आपको यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ये आदत अपने बारे में आपके सोचने का अंदाज बदल देगी और आप खुद को पुरएतमाद महसूस करने लगेंगे। दूसरों की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अनकॉन्शियसली आप उनको ये बता रहे होते हैं कि वो आपसे कितना बेहतर हैं। दूसरों की हौसला अफजाई करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेल्फ एस्टीम का भी ख्याल रखना चाहिए। हर वक्त दूसरों की तारीफ करते रहने की बजाय उन सलाहियतों और उस टैलेंट पर भी ध्यान दें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, और उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। हमेशा याद रखना कि हर किसी के अंदर अलग अलग खूबियां होती हैं, हर किसी को अल्लाह ने कुछ ना कुछ खास दिया होता है, इसलिए अपनी अच्छाइयों को भी कभी ना भूलें। एक आदत जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है अपने साथ मनफी बातें करना, मनफी सोच सोचते रहना। अक्सर जब हमको किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती, हम नाकाम हो जाते हैं या कोई हमसे अच्छा रवैया नहीं रखता, तो हम अपने बारे मनफी सोचें सोचने लगते हैं। मैं इस काम में अच्छा नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं। बदकिस्मती से अपने बारे में जो मनफी बातें हम खुद को बताते हैं उन पर हमारा माइंड पॉजिटिव बातों की निस्बत जल्दी यकीन कर लेता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ये सोच हमारी इज्जत नफ्स को, हमारी खुद एतमादी को मुतासर करती है
और हमारे लिए खुद पर यकीन करना और अपने गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगली आदत है हर वक्त माजरत करते रहना। अगर आप जा रहे हो और कोई आपसे टकरा जाए तो क्या आप भी सॉरी बोलते हैं, चाहे गलती आपकी ना भी हो? सॉरी बोलना अच्छी बात है, गलती हो जाए तो माजरत कर लेनी चाहिए। लोगों से नरम रवैया रखना, खुश इखलाकी से पेश आना बहुत अहम है। लेकिन अगर आप हर वक्त ही सॉरी बोलते रहेंगे और लोगों से नरम मजाजी से पेश आते रहेंगे तो आपकी ये आदत आपकी खुद एतमादी को कम कर देगी, क्योंकि इससे हमेशा आप इल्जाम अपने सर ले लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भी सोचने लगते हैं कि गलती आपकी ही है। इसलिए उन चीजों पर कभी भी माजरत ना करें जहां आपकी गलती ना हो, और माजरत भी तभी करनी चाहिए जब आपको माजरत करने के लिए कहा जाए, वरना उसकी अहमियत नहीं रहती। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी है और अपनी जिंदगी के फैसले भी आपको खुद ही करने चाहिए। अपनी जिंदगी का इंचार्ज कभी भी किसी दूसरे को ना बनने दें। अगर आप अपने मामलात में हर वक्त दूसरों से ही राय लेते रहेंगे, अपनी जिंदगी के फैसलों में दूसरों की बात को अहमियत देते रहेंगे, तो कभी भी खुद एतमादी से जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। आप कभी भी खुद एतमाद नहीं हो सकते अगर आपको पता ही नहीं कि आपने जिंदगी में क्या करना है। और अगर आप खुद पर, अपनी राय पर यकीन ही नहीं रखते तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एतमाद तभी आएगा जब आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे, खुद पर एतमाद करेंगे और जिंदगी में वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, ये सारी बुरी आदतें खुद एतमादी की कमी की अलामत होती हैं। इनमें से कुछ आदतें ऐसी हैं जिनका बज़ाहिर हमें कोई नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन अगर उनको एक लंबे अरसे तक नजरअंदाज किया जाता रहे तो ये हमारे अंदर खुद एतमादी की कमी पैदा करती है। इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम इन आदतों को नोट करें और उन्हें बदलने की कोशिश करें।